हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका एक बेहद शानदार सफ़र में। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं और वो पल आ गया है जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था और आप लोगों को भी। एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक ट्रैक का मतलब पैदल चलने वाला जो सफ़र है वो शुरू करने जा रहा हूँ अभी मैं। काठमांडू से जीरी आया और जीरी के बाद अब पूरी की पूरी आगे पैदल यात्रा होगी कई दिनों की। तो आप में से बहुत लोगों की दिलचस्पी इस बात में भी है, मुझे पहले कमेंट भी आए कि भाई इस ट्रैक के लिए क्या कुछ तैयारियां, सामान क्या कुछ साथ लेके जाना और ख़र्चा सबसे इम्पोर्टेंट वो। तो अभी मैं आज से ही आपको पर डे का जो भी एक्सपेंसेस होगा चलते जाएंगे वो सारा का सारा मैं बताऊंगा। और मैं काठमांडू से आगे का सफ़र का खर्चा आपको बताऊंगा। वहाँ आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे भी पहुँचे, फ़्लाइट से आएँ, बस से आएँ, जैसे भी आएँ, पर काठमांडू के आगे का आपका क्या कुछ लगेगा वो तो करते हैं शुरू। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मैं एक 45 लीटर का मीडियम साइज़ का ये बैकपैक लेके जा रहा हूँ। ये मैंने इंडिया में वाइल्ड क्राफ्ट का ऑनलाइन मंगवाया था। उसके बाद ये मेरा पूरा सामान है जो इसके अंदर मैं लेके चल रहा हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। एक टॉवल है, ये है माइक्रो स्पाइक्स, इनकी ज़रूरत पड़ेगी जब ऊपर पासिस आएंगे जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा होगी उनमें। ये जैकेट है, एक डाउन जैकेट है, मैंने काठमांडू मार्केट से ली थी। तो इनका मैं आपको ख़र्चा बता देता हूँ अभी के। ये जैकेट, ये ग्लव्स और क्या था, एक चीज़ और थी यार, एक टी शर्ट थी असल में। ये तीनों 5,500 नेपाली रुपए में आए थे मेरे। इसका 3800 लगा लो आप, ग्लव्स और टी शर्ट का दोनों का 1700 और लगा लो आप, 1700 ऐसा कुछ भी। ये फ्लीस है, ये डीकैथलॉन की है। ये 3 जोड़ी कपड़े हैं मेरे पास। 2 लोअर ऐसी बिल्कुल पतली पतली है, टी शर्ट हैं 3 बिल्कुल ही ड्राई फिट वाली एकदम पतली। एक लोअर ये है, ये मोटी गरम लोअर है। ये रेकोंग पियो से ली थी मैंने 700 रुपये में। ये है अपना थर्मल जो अंदर पहनते हैं। ये एक रेनकोट है, ये भी लास्ट ईयर नेपाल से लिया था। ये विंड चीटर है, ये 2000 में नेपाली में लिया अभी काठमांडू से। एक गरम टोपी और 2-3 जोड़ी ऐसी जुराबें हैं मोटी मोटी। उसके अलावा ये एक माइक है DJI का, और एक चश्मा है जिसकी ज़रूरत पड़ती है। और इसमें मैंने ली है कुछ गज्जक जो कि ऊंचे इलाकों में काम आएगी, जहाँ ऑक्सीजन कम होगी, थकान ज़्यादा होगी वहाँ पर। तो इसका मैं आपको मोटा मोटा भी बताता हूँ। ये एक पावर बैंक भी है, इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी। तो जैकेट मैं 2 लेके जा रहा हूँ। एक ये जो मैंने पहनी हुई है, ये भी 3 साल पहले नेपाल से ही ली थी, 3-1 हज़ार नेपाली में आ गई थी। तो इस बार मैंने क्या किया कि मेरा अभी तक नेपाल के अंदर जो इसकी शॉपिंग का जो कपड़ों का खर्चा हुआ है वो मैंने किया है 9,000 नेपाली रुपए। ये जैकेट है, विंड चीटर है, एक आध टी शर्ट है, एक लोअर भी ली थी मैंने, और ये सारा मिला मिलू के। और आज से एंड तक हर डे का अब काउंट करते जाएंगे। आप भी अगर हो सके, कोई खाली पेपर पेन पड़ा है आपके पास तो उस पर हर वीडियो में आप जैसे ही देख रहे हैं मैं जिक्र कर रहा हूँ तो उसका थोड़ा सा एक नोट करते जाइए। उससे आपको पता चलेगा कि यहाँ स्टार्टिंग से लेके आखिरी दिन तक का जो कैसे आगे आगे जाएंगे बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ, यहाँ पर ये पूरा कमरा और ये खाना मेरे को 1,000 रुपये नेपाली में पड़ा है। खाना यहाँ पर आपको 200 रुपये में मिल जाता है, पर जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वहाँ कमरों का किराया कम होता जाएगा, खाने का किराया है जो वो बढ़ता जाएगा। तो 9,000, 1,000 नेपाली बस का किराया यहाँ तक आने का, 2 दिन रुका हूँ यहाँ तो 2,000 रुपये इसका किराया। चलते हैं फिर, अब करते हैं रवानगी बाहर, नाश्ता वाश्ता करके और सफ़र पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे के नज़ारे। ये दीदी का गेस्ट हाउस, इनका किचन, यहाँ पे आपको खाना मिलेगा। ठीक है दीदी, थैंक यू। रिटर्न में आएगा। ठीक। तो यहाँ से आगे भी इस तरीके के हमको गेस्ट हाउसेज और खाने के ठिकाने साथ साथ मिलते रहेंगे।
और ये है अपनी ट्रैकिंग स्टिक, ट्रैकिंग पोल। हाँ, होटल जीरी। ठीक है सर, हाँ जाएगा, रिटर्न में इधर से ही आएगा, मैं फिर मिलते हैं। ठीक है, बाय, थैंक यू। ये सर ने मेरे को थोड़ा हेल्प किया था ये होटल ढूंढने में। जिस दिन मैं आया था उतरते यहाँ पे चाय पी, और अब ये सामने अपना बिहार वाले भाई का जो ढाबा है, इसमें नाश्ता करते हैं और फिर चलेंगे अपने सफ़र पे। ब्रेकफास्ट हो गया है, पूरी तरकारी, आगे पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और अब करते हैं रवानगी। आज बढ़िया मौसम है, धूप देखो कब तक रहती है, क्योंकि नॉर्मली 2 दिन से तो मैं देख रहा हूँ इधर कि 11-12 बजे तक तो धूप रहती है, उसके बाद ऐसे हल्का हल्का क्लाउडी जैसा हो जाता है। पर लेट्स होप कि ऐसा ही रहे थ्रू आउट द डे। यहाँ मैंने रास्ता पूछा है एक भाई से, बोले ये जो बस पार्क है यहाँ से ये सीधा जो सड़क है थोड़ी दूर तक इस पे चलना है, और उसके बाद वहाँ से ऊपर को आपको ट्रेल दिखेगी। जीरी से निकलते ही एकदम क्वाइट पीसफुल एरिया शुरू हो गया है। फॉरेस्ट दोनों तरफ खूब, और पंछियों की चहचहाट। अब जैसे ही ये रोड से देखो आगे जाके कहाँ पर हमको ट्रेल मिलती है। जीरी से 10-1 मिनट की वॉक के बाद यहाँ ये 2 रास्ते आते हैं, इन दोनों को छोड़ देना है। उस भाई ने बताया था कि आपको साइन बोर्ड मिलेगा एक, जहाँ स्टेयर्स होंगी इस तरफ, और ये साइन बोर्ड लिखा है वे टू शिवालय जीरी। यहाँ से 20 मिनट्स बता रहा है। तो अब सड़क मार्ग, कच्चा मार्ग छोड़ दिया है, और यहाँ से ये जंगल में अपनी ट्रेल शुरू होती है। एक टाइम था जब एवरेस्ट की तरफ के जितने भी ट्रैकिंग और क्लाइंबिंग एक्सपेडिशंस हैं वो सारे के सारे यहाँ से चलते थे, जीरी से। उसके बाद लुकला में एयरपोर्ट बन गया, और आई थिंक 1970s में वो फंक्शनल हो गया था। तो लेट 70s और 80s तक आते आते मोस्टली लोग जो है जीरी स्किप करने लगे, और वो लुकला फ्लाई करके वहाँ से एवरेस्ट की तरफ जाने लग गए। आज सिर्फ 5% लोग मुश्किल से जीरी वाला रूट लेते हैं एवरेस्ट बेस का जो ट्रैक करने के लिए, क्योंकि जीरी से लुकला जो है वो भी 90 किलोमीटर पड़ता है, जिसके लिए आलमोस्ट 1 वीक के आसपास लोगों को एक्स्ट्रा टाइम लगता है। और कुछ लोगों में कमेंट आ रहे हैं कि आप एवरेस्ट बेस दोबारा क्यों कर रहे हो। तो भाई लास्ट टाइम मैंने लुकला से किया था, और जीरी से असल में जो एक क्लासिक रूट जिसको कहते हैं एवरेस्ट बेस का या एवरेस्ट तक जाने का, तो ये करना चाहता हूँ मैं। इसलिए मैं इस बार आया हूँ कि पूरा कंप्लीट सर्किट हो। शुरू के 2-1 दिन तो एक तरीके से वार्म अप ही मानो आप, क्योंकि मैंने भी आई थिंक पिन भाबा पास का जो ट्रैक था उसके बाद यही ट्रैक कर रहा हूँ मैं। तो कितना टाइम हो गया, वो जुलाई का महीना था, 5, 6, 9, 10 महीने हो गए। यहाँ से चलते चलते आगे आके इसी रास्ते में मिल गया। ये कच्चा रास्ता आगे तक जाता है, मेरे ख्याल आगे वाले गाँव को कनेक्ट करता है। मगर यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे भी साइन बोर्ड लगा है, तो हर जगह साइन बोर्ड आएगा जहाँ पर भी ये जो ट्रैकिंग ट्रेल आके ऐसी जगह पे मिल जाएगी। वे टू शिवालय, टेकन डांडा। नमस्ते, ये अपना लुकला ट्रेल यही है। हाय रब्बा, स्वाद ही आ गया। ये होती है असली पहाड़ों के अंदर जो पगडंडी ट्रैकिंग ट्रेल।
नीचे कुछ भेड़ बकरियां बोल रही है इनकी। दिस इज़ वाई आई लव ट्रैकिंग सो मच। आप भीड़ भाड़ से बिल्कुल दूर एकदम नेचर के बीच में रहते हैं, जहाँ इतनी साफ हवा आप महसूस करते हैं और बर्ड्स की चर्पिंग, इतना साफ सुथरा एनवायरनमेंट, कंप्लीट पीस जिसको कहते हैं हम। वे टू शिवालय। जहाँ तक इस साइन बोर्ड आ रहे हैं वहाँ तक तो बढ़िया है, आराम से आप फॉलो करते जाओ ट्रेल को। जहाँ नहीं आएंगे वहाँ अंदाजे लगाएंगे। बीच में ऐसी छोटी छोटी बस्तियाँ आ रही है और कहीं कहीं थोड़ी दूर तक ये ऐसे कच्चे रास्ते पे भी चलना पड़ता है। फिर बीच में कोई साइन बोर्ड आता है, उसको फॉलो करते हुए आप ट्रेल पकड़ सकते हैं। पर इसमें भी छोटे छोटे 10 घरों के 12 घरों के ऐसे सेटलमेंट है, पुराने पहाड़ी मकान। आज दिन है 17 अप्रैल और ये सफ़र बड़ा लंबा होने वाला है, 20 दिन 25 दिन, देखो कितना समय लगता है। आज तो पहला ही है, अभी 2 घंटे हो गए हैं ऐसे ही मुझे चलते हुए। 9 बजे से 5-10 मिनट पहले ही मैं निकल गया था। अब तक सही चल रहा है, बढ़िया। धूप थी पर अब देख लेना आप, घंटे भर तक ना ऐसे बदली छा जाएगी। कुछ साल पहले तक ये जीरी के बाद का सारा रूट एक ट्रैकिंग ट्रेल था। आई थिंक आगे गाँवों को कनेक्ट करने के लिए एक अच्छा रास्ता निकाला गया है। अपने लेफ़्ट साइड में चीड़ का जंगल है और बीच बीच में ये ठीक है कि इसके साथ साथ ना ये पगडंडी, इस पे चलना थोड़ा ठीक रहता है। वे टू शिवालय लामा गांव। नेक्स्ट शिवालय यहाँ से 45 मिनट्स दिखा रहा है। 12 बज गए हैं, हल्की हल्की भूख, हल्की क्या ठीक ठाक लगी गई है। अगर शिवालय आता है यहाँ तो खा ही लेते। वाह, नेपाल में ट्रैकिंग का ये बड़ा ज़बरदस्त अनुभव रहता है। आपको ऐसे छोटी छोटी जहाँ सेटलमेंट आएंगी ना, वहाँ एकदम फ्रेश सब्जियां लगी हुई मिलेगी। और ये मेरे ख्याल अंजीर के वो है प्लांट्स, तो फ्रूट के भी मिलेंगे, सब्जियों के भी मिलेंगे और प्यारे प्यारे टिपिकल पहाड़ी गांव। तो रास्ते में जहाँ पर भी ऐसी छोटी मोटी बस्ती आ रही है, तब तक पानी का तो सोर्स मिलता रहेगा आराम से।
वैसे भी नदी नालों में भर सकते हैं, पर ये वाला जो टैप वाला सिस्टम है ये थोड़ा ठीक रहता है, क्योंकि इन्होंने ऊपर से वाटर सप्लाई का अरेंजमेंट कर रखा होता है। वाह, ये गेहूं के खेत है, और यहाँ पर जो गेहूं की वैरायटी है वो थोड़ी अलग होती है। इसकी जो बालियाँ हैं उनमें सिर्फ दाना होता है, बाकी वैसे वो नहीं होते। क्या बोलते हैं, तीखे तीखे, हमारे फलू बोलते हैं उसको, वो। वाह, ठंडी ठंडी ये हवाएं हमको, देखो हरे भरे खेत लहला रहे हैं। और ये लहसुन है, ये जई है, उधर वाला जो है बारले, और ये गेहूं। ब्यूटीफुल कंट्री साइड ऑफ नेपाल। ऐसे सफ़र में आता है ना मज़ा, इंसान बोर ही नहीं होता। नमस्ते, नमस्ते। हैं, मैं जा रहा हूँ शिवालया। आपका नाम? नाम नहीं है? त्योरी। और इसका? रंग बिरंगा क्या लगा रखा है? शाही लगा रखी है ये, हैं? कितना खूबसूरत गांव है, देखो। उस तरफ भी घर के बाहर बैठे सुस्ता रहे हैं, कुछ छोटा मोटा काम निकाल रहे हैं। एकदम पीसफुल। ये ऊपर भुट्टा टांग रखा है, ये जब ज़रूरत पड़ती है निकाल लेते हैं। ये क्या लगे हैं भाई? ये छोटा छोटा ही है, इस पे कुछ बेरी जैसा है, बेरी नहीं सॉरी, चेरी टाइप का। इस तरीके की ट्रेल्स हों और ऐसे बीच बीच में छोटे छोटे जो गांव आते हैं, थकान महसूस ही नहीं होती, रास्ते का भी पता नहीं चलता। देखो 3 घंटे से ऊपर हो गया मुझे चलते हुए, और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि 3 घंटे से मैं नॉन स्टॉप चल रहा हूँ। पानी पीने 1-2 जगह रुका हूँ। अब क्योंकि 90-95% लोग जो है वो लुकला से जाते हैं, तो आप ट्रेल की कंडीशन देखो। बीच बीच में ऐसी सीढ़ियाँ अगर कहीं पे है तो घास कितनी उग रखी है। अदरवाइज़ यहाँ पर फ्रीक्वेंट मूवमेंट हो लोगों का, तो ऐसी जगह जहाँ पर खासकर ये सीढ़ी टाइप का टेरेन है, वहाँ क्या मजाल है आपको घास दिखे, क्योंकि फिर उस पर शेरपा लोग, पोर्टर हैं, खच्चर घोड़े हैं, कितना कुछ चलता है। और मैं अकेला हूँ आज, मेरे को कोई मिला भी नहीं है, और आगे लग भी नहीं रहा। शिवालय के बाद कोई मिल सकते हैं। बीच में इस तरीके के रेन शेल्टर्स बना रखे हैं कि अगर बारिश वारिश हो, और वैसे भी अगर थोड़ी देर सुस्ताना हो, आप बैठ के आराम फरमाइए। हाँ हाँ, भागम भाग। देखो नीचे स्ट्रीम है, एक छोटी सी नाला टाइप। आई थिंक जहाँ वो गांव है आके, वो कोई जंक्शन वाला एरिया है जहाँ पर ये नाला किसी नदी में जाके मिलेगा। ये आया है पहला हैंगिंग ब्रिज। इस तरीके के बहुत आएंगे अब इस रूट पर।
क्या शानदार जगह पर घर बना है, देखो एकदम पत्थर लकड़ का। इस तरफ भी सब्जियां लगा रखी है और इधर भी लगा रखी है। और सामने ये ब्रिज है, नीचे बहता दरिया। कमाल। इंडिया तुमको मालूम है? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल हैं? गए हो तुम? कहाँ? बाजे गाता है वहाँ पर कहाँ पर गया हुआ है? इंडिया। इंडिया में कौन जगह? तुमले भना था ना वही। हिमाचल? हिमाचल। हिमाचल। तुमको भी जाना है? मैं और को पाल आता ही नहीं। अच्छा अभी क्या गाय चरा रहा है? गायों को ले जा रहा है चराने? गुड। मेरा गाय है काली। आपका गाय? स्कूल का छुट्टी आज? मेरा बच्ची। तुम्हारा बच्ची स्कूल नहीं जाता हैं? जाता है। छुट मेरा मेरा अच्छा वो कुकुर, क्या नाम उसका? पांडू। पांडू। तुम्हारा नाम? मेरा नाम सनिक्स। सनिक्स। कौन सा क्लास में पढ़ता हो? मैं अब 6 में जाता हूँ। 6 में? 6th? 6 में जाता ओके। स्कूल किधर में? शिवालय? हूँ। गुड गुड। आज छुट्टी है? इंडिया का तुम्हें विराट कोहली चिंता है? विराट कोहली? हाँ, तुम्हारा फेवरेट है? और कौन? हमारा तो धोनी है। धोनी। हाँ कपाल लामा है ना उसका। हाँ ठीक है, ओके। तुम्हाला थाहा छ गायकार? हैं? गायकार तुम्हें थाहा छ? गाय? गायकार। गायकार? या। कौन कौन गायकार? क्रिस। क्रिस। क्रिस? या। क्रिस तो फिल्म का नाम है। नहीं नहीं तो क्रिस क्रिस। नखु समुझाऊ में था। अरिजीत सिंह? अच्छा गाना आता है तुमको हिंदी? आता है। सुनता है? नखु समुझाऊ में था, दिल समझ नहीं पाता मांगे तेरी सरिया। केसरिया तेरा वही वाला है? गुड गुड गुड। गाय बुला रहा आपका? बड़ी गाना गाता है। ये है शिवालय का गांव है, ठीक ठाक साइज़ का, और बड़ी खूबसूरत घाटी भी है ये। इस टाइम मौसम थोड़ा ऐसा हो रखा है क्लाउडी, इसलिए पूरा व्यू थोड़ा क्लियर नहीं है, अदरवाइज़ लोकेशन बहुत शानदार है ये भी। 1 बज गए हैं, बढ़िया करारी भूख लगी है, तो पहले तो चल के भोजन करते हैं और उसके बाद देखते हैं आगे का प्लान, रूट का थोड़ा बहुत आइडिया लेके। जीरी से 9 किलोमीटर की दूरी पर है ये। वैसे 3-3.5 घंटे का रास्ता है। मैं थोड़ा बहुत कैजुअली आया हूँ बीच में फ़ोटो वीडियो बनाते हुए, तो 4 घंटे का टाइम लगा है मुझे। ठीक है, जो कि वाह कितना साफ़ सुथरा पानी है नदी का एकदम, और इसके ठीक किनारे पर बसा हुआ ये गांव है। अद्भुत यार, बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ भी एक हैंगिंग ब्रिज है। और ये छोटू, हेलो नमस्ते। हाँ? शेरपा होटल आपका है? ओके ओके, सेकेंड वन, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। तो इनका है एक होटल है यहाँ पर भी। अब क्या है कि जहाँ पर भी रुकने का पूरे रूट पर आएगा ऐसा गांव बस्ती,
वहाँ ठिकाने भी होंगे। वाह, लवली प्लेस यार। जगह तो शानदार है यार, जी तो कर रहा है आज यहीं रुक जाए। चलो देखते हैं खाना वाना खा के, और क्योंकि भागदौड़ नहीं करनी, शुरुआत के 2-3 दिन वैसे ही बॉडी को रेडी होने में लगेंगे इतने लंबे ट्रैक के लिए। और ये देखो यहीं से शुरू हो गए हैं गेस्ट हाउसेस, होटल, रेस्टोरेंट। लो जी, रिवर गेस्ट हाउस, कालो पत्थर लॉज। ओह, इस गांव में मेरे ख्याल चेक पोस्ट भी है, गौरी शंकर कंजर्वेशन एरिया प्रोजेक्ट, तो यहाँ से हो सकता परमिट भी लेना पड़े अपने को। नमस्ते। ओके, शिवालय गांव छोटा सा है और यहाँ ऑलमोस्ट हर घर में आपको रुकने का, खाने का ठिकाना मिलेगा। यहीं पर वो जो छोटे बच्चे ने बोला था, शेरपा गाइड लॉज एंड रेस्टोरेंट, तो यहाँ सर के पास इंतज़ाम है रुकने का, सो खाने का भी है। यहाँ सर आप हिंदी समझता थोड़ा बहुत? यू अंडरस्टैंड हिंदी? लिटिल बिट। ओके, तो पीछे नदी बह रही है, इसके ठीक बगल में ही सर का ये लॉज है, और यहाँ पे अपने को रुकने के ठिकाने मिलेंगे साफ़ सुथरे। सो ओके ओके सर, so you charge 200 for one person? Yes. Okay, so if 2 person in one room, No person. One room's 200. one room 200. But if we are, for example, if sometime 2 people come, Yeah. so at that time also only 200. Same. Okay, fine. तो भाई ये कमरा है, देखो कितना साफ सुथरा है। 200 रुपये क्या होता है, कुछ नहीं। और यहाँ तो खाने वाला भी इंतज़ाम ठीक है, एकदम क्लीन। रजाइयाँ हैं, तो सामान रखते हैं, बढ़िया यार, साफ़ सुथरा इंतज़ाम है। और बाथरूम जो है वो कॉमन है, पर इतना अच्छा साफ़ सफाई से इन्होंने मेंटेन किया है। तो और पूरा का पूरा लकड़ का है, इसलिए बाथरूम तो ऑब्वियस सी बात है एक कॉमन ही होगा। हाथ मुँह धो के फ्रेश हो गए हैं, अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, और फिर वीडियो एडिट करके आप तक पहुंचाते हैं। सारे के सारे होम स्टे देखो यार, कितने बढ़िया, कलरफुल, पिंक, येलो, पिंक, और क्या ये ब्लू, कोई ग्रीन। और मैं खाना खा के थोड़ा रेस्ट करने लगा, इतने में ही हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, और मैंने ठीक ही किया, मैं रुक गया यहाँ पे। गांव का कुछ हिस्सा इस तरफ है नीचे, और इधर से भी मेरे ख्याल है ये कच्चा रास्ता आता है कहीं से। यहाँ से अब देखें आराम से जो नदी का नज़ारा है, वाव, एकदम स्वर्ग जैसा एनवायरनमेंट है यहाँ पे, हैं चारों तरफ कितनी हरियाली है, घने जंगल, पहाड़। एल्टीट्यूड भी यहाँ का 1700 मीटर, 1800 मीटर है शायद, 1700 था। और ये छोटी सी स्ट्रीम है। तो भाई ये था आज का दिन, डे 1 ऑफ EBC। काफ़ी अच्छा रहा, स्मूथली, बड़े कंफर्टेबली मैं हाइक करते हुए आया हूँ, और स्टार्ट अच्छा हुआ है, तो आगे उम्मीद है पूरा ट्रैक अच्छा जाएगा। और यहाँ रहने का मैंने बता दिया है, कमरे के 200 रुपये लेते हैं, बाकी खाने वाने का सारा जो भी है सुबह जब बिल बनेगा तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा, बट वो अगले एपिसोड में आएगा। तो क्योंकि ऐसे ही चलना पड़ेगा कि दिन भर जहाँ भी रुक रहे हैं वो क्या कुछ खाने पीने का होगा, तो वो डे 1 डे 2 का फिर वो अगले उसमें आपको मैं बताता चलूँगा। ठीक है, फिर अब थोड़ा करते हैं आराम, और थोड़ी देर में डिनर का टाइम हो जाएगा। टाइम से यहाँ पर तो होता है कि खा पी के सो जाओ, और उसके बाद बढ़िया रेस्ट करो, और अगले दिन फ्रेश होके
पूरी एनर्जी के साथ नए सफ़र की उसकी शुरुआत करो। सो ठीक है, दिन आपको लगा कैसा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए।